हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह बड़ी खबर है कि देश भर में दुकानें खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ जरूरी सामान के अलावा दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी थी। आदेश में कहा गया था कि जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन वही दुकानें खुलेंगी जो रजिस्टर्ड हैं। हालांकि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। असमंजस इसलिए है क्योंकि ये साफ नहीं किया गया है कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सारी दुकानें खुल जाएंगी, उनके घर के आसपास जिस भी चीज की दुकान होगी वो खुल जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है और उसको लेकर लोगों के बीच में भी और दुकानदारों के बीच में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन सी जरूरी सुविधाएं उनको मिलेंगी। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, दुकानें खोलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाइडलाइन सुबह 7 से 10 का खोलने का है, वो हम लोग 7 से 10 खोल रहे हैं अपने प्रतिष्ठान को, और हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारे कोई भी जनमानस को, आपने देखा होगा बाहर हमने एक पाइप लगाई हुई है, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर लेके जिसको जो है वो होम डिलीवरी हम लोग कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि लोगों तक माल पहुंचाया जाए। इस तरीके की पहल को क्या मानते हैं? बहुत सुंदर। रुक करेंगे ओम प्रकाश तिवारी का हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों के लिए भी कि आखिर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। रजिस्टर्ड दुकानें लोग मानकर चल रहे हैं, सारी दुकानें खुलेंगी, कैसे समझाएं लोगों को, क्या बताया जाएगा? बिल्कुल आदर्श, ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय के आदेश से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय के यदि आदेश को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शहरी इलाकों में कौन सी दुकानें खुलेंगी और देहाती इलाकों में कौन सी लाइट खुलेंगी। शहरी इलाकों में एकदम स्पष्ट है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। रिहायशी इलाकों में जो मकानों के नीचे दुकान है, जो नेबरहुड दुकानें हैं, वो खुल सकती हैं। इनमें कपड़े की दुकान, इसमें कॉस्मेटिक की दुकान, ये सारी दुकानें शामिल हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वो दुकानें नहीं खुलेंगी। और लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने की इजाजत है। लेकिन ये जरूर है आदर्श की जो होम मिनिस्ट्री का जो आदेश है वो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है, और उनको लग रहा है कि जो सभी दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। हो सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में होम मिनिस्ट्री इस मामले में पूरा स्पष्टीकरण कर दे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी, एक आम भाषा जिससे लोगों को समझ में आ जाए। आदर्श जी, ओम प्रकाश तिवारी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग रजिस्टर्ड दुकान और अनरजिस्टर्ड दुकान इसमें थोड़ा फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक बात तो ये है क्योंकि काफी दिन से लॉकडाउन के अंदर है लोग, तो उनको लग रहा है कि बहुत सारी दुकानें जो अलग अलग चीजों की है वो खुलेंगी तो वो अपने कई सारे काम निपटा पाएंगे, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। तो इस पर स्पष्टीकरण शायद जल्द से जल्द आ जाए तो लोगों के लिए भी बेहतर होगा और दुकानदारों के लिए भी। बिल्कुल आदर्श, आपने एकदम ठीक कहा है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जो आदेश दिया है वो एक टेक्निकल भाषा का यूज किया है। होम मिनिस्ट्री का आदेश पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है वो है जो आम आदमी की समझ से परे है। यही कारण है कि लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ घंटों में होम मिनिस्ट्री इस बात को स्पष्ट कर देगी कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं खुलेंगी। आदर्श जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि कुछ देर में हो सकता है सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन ओम प्रकाश तिवारी ने खुद बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि कहां पर क्या खुलेगा, इसलिए आप जरा भी असमंजस में ना पड़े, थोड़ा इंतजार करें। जो भी असमंजस है वो दूर होगा सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी और स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दुकानें खोलेंगी, लेकिन जिस तरह से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि ये राज्य सरकार का फैसला होगा। और बहुत अहम बात है क्योंकि रेड जोन है, हॉटस्पॉट्स हैं, वो अलग अलग राज्यों में है, और जहां पर वो दुकानें होंगी इन इलाकों में वो दुकानें कहीं भी नहीं खुलेंगी। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप दुकानदार है या आपको कोई सामान लेना है, आप कंज्यूमर है, तो आपके उन इलाकों में जहां रेड जोन है या आपका इलाका अगर हॉटस्पॉट है तो वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। इसलिए बिल्कुल घर से ना निकलें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सम्मान करें, वहां पर जरूरी सामान आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पर अभी कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य सरकारों को फैसला लेना है, राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी करेंगी और उसके बाद ही वहां पर दुकानें खुलेंगी।